तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और आज की क्लास में हम एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स की बात करेंगे और एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स में भी हम 6 मार्कर्स की बात करेंगे। जहां हमने अपनी लास्ट क्लास को छोड़ दिया था वहीं से आज की क्लास को हम शुरू करेंगे। और आज जितने भी क्वेश्चंस हम करने वाले हैं सभी सीबीएसई में आए हुए एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, और सबसे महत्वपूर्ण बात सभी 6 मार्कर्स होंगे। ठीक, छोटी सी गुजारिश आप लोगों से कि कोई भी जब मैं करा रहा हूंगा तो कोई भी लिखेगा नहीं। जब एक बार मैं फिनिश कर लूंगा तब आप लोगों को एप्रोप्रिएट टाइम दिया जाएगा और तब आप लोग लिखेंगे। ठीक है, तब तक हर चीज को आप ध्यान से देखेंगे और ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है जी, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। ठीक है जी, और पहला ही क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो जरा इधर देखिएगा, सब लोग ध्यान से पढ़िएगा। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, शो दैट the semi-vertical angle of right circular cone of given surface area and maximum volume is sin inverse 1/3। एनसीईआरटी का ये सवाल है, क्या कह रहा है एक बार फिर पढ़ते हैं। show that the semi-vertical angle of right circular cone of given surface area and maximum volume is sin inverse 1/3। यानी कि आपको एक राइट सर्कुलर कोन दिया गया है, आपको उसका सरफेस एरिया बता दिया, इतना सरफेस एरिया, और आपको यह बताना है कि अगर उसका वॉल्यूम भी मैक्सिमम है तो वो तभी होगा जब उसका सेमी वर्टिकल एंगल जो होगा वो साइन इनवर्स 1/2 होगा। यानी अगर आपको कोन दिया हुआ है और आपको यह भी पता है कि इसका सरफेस एरिया इतना है, और अगर आपको सिर्फ इतना बताना है कि अगर आपको सरफेस एरिया भी पता है और वॉल्यूम मैक्सिमम है तो वो तभी होगा जब आपका सेमी वर्टिकल एंगल साइन इनवर्स 1/3 होगा। ये आपको बताना है कि वॉल्यूम मैक्सिमम गिवन सरफेस एरिया पर राइट सर्कुलर कोन का तभी होगा जब आपका सेमी वर्टिकल एंगल साइन इनवर्स 1/3 होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले फिगर बनाते हैं। ठीक है जी, सर फिगर के भी मार्क्स मिलते हैं? नहीं, लेकिन अगर आप समझ के सवाल को कर रहे हैं ना तो फिगर आप कभी भी स्किप नहीं करेंगे। तो चलिए देखते हैं और सबसे पहले फिगर बनाते हैं। इधर देखिएगा, तो एक राइट सर्कुलर कोन की मैं बात करूंगा। ठीक, ये आपको कोन दिया गया है। ठीक है, सभी लोग मेरी बात सुनेंगे। अब ये मान लीजिए आपने रेडियस को r मान लिया, हाइट को h मान लिया, स्लैंट हाइट को आपने L मान लिया, और ये आपका सेमी वर्टिकल एंगल हो गया, और वो कितना हो गया आपका अल्फा। ठीक है, ये आपका सेमी वर्टिकल एंगल हो गया अल्फा। ठीक है जी, अब आपसे कहा गया है कि इस कोन का अगर आपको सरफेस एरिया पता है और वॉल्यूम अगर मैक्सिमम है तो ये बता दीजिए तभी होगा जब सेमी वर्टिकल एंगल आपका साइन इनवर्स 1/3 होगा। ठीक है जी, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब जब ये कहेगा वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, वॉल्यूम मैक्सिमम होगा और सरफेस एरिया गिवन है, तो जो गिवन सरफेस एरिया होगा वो टोटल सरफेस एरिया होगा। क्या बोला मैंने? अगर वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, सरफेस एरिया गिवन होगा, तो जो गिवन सरफेस एरिया होगा वो टोटल सरफेस एरिया होगा। ध्यान रखना, वो टोटल सरफेस एरिया होगा। ठीक है, तो सरफेस एरिया जो गिवन है एस से मान लीजिए सरफेस एरिया है, तो सरफेस एरिया जो आपको गिवन है वो आपको गिवन है टोटल सरफेस एरिया, और वो है पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर एल कर्व्ड सरफेस एरिया और पाई आर स्क्वायर उसका बेस भी कवर है, तो कितना हो जाएगा प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। और वॉल्यूम आप जानते हैं किसी भी कोन का वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये आपका जो है वो वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो मेरी बात सुनिएगा, ये आपको गिवन है, लिख लेते हैं इस बात को भी। ये चीज जो है वो आपको गिवन है, दी गई है। ठीक है, अब ये वाली चीज जो है वो आपको मैक्सिमाइज करनी है, वॉल्यूम आपको मैक्सिमम करके दिखाना है, और ये दिखाना है कि वॉल्यूम मैक्सिमम जब सरफेस एरिया गिवन है वो तभी होगा जब आपका सेमी वर्टिकल एंगल साइन इनवर्स 1/3 होगा। ठीक है, एक बात मैं आप लोगों को बताऊं, मैक्सिमा मिनिमा की सबसे खूबसूरत चीज क्या है? आपको जो चीज, मेरी बात सुनना, ध्यान से सुनना, आपको जो भी चीज मैक्सिमम करनी है वो चीज आपको डिफरेंशिएट करनी पड़ेगी। बेसिक्स की बात करता हूं, एक बार फिर कर देता हूं। जो चीज आपको बतानी है कि वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, ये मैक्सिमम होगा, वो मैक्सिमम होगा, वो मिनिमम होगा, ये मिनिमम होगा, तो जो भी मैक्सिमम या मिनिमम होना है वो चीज डिफरेंशिएट होने वाली है।
और आपसे ये कहा जाएगा सरफेस एरिया गिवन है, इसका पेरीमीटर गिवन है, तो जो चीज गिवन है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। जो चीज गिवन है वो भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसका इस्तेमाल किया जाएगा उस चीज में जिस चीज को आप डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। मजाक मत समझिएगा इस बात को, क्या कह रहा हूं मैं। आप यहां वॉल्यूम आपको मैक्सिमम दिखाना है, तो आप किसे डिफरेंशिएट करेंगे, वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन डिफरेंशिएट करते वक्त जो चीज गिवन है आपको उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसकी बिना मदद के आप इसे डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। यह समझ के चलिएगा, और महत्वपूर्ण सवाल है, उसी तरीके से सुनिएगा, जरा सुनिए। तो मैंने वॉल्यूम से कहा हे वॉल्यूम डिफरेंशिएट हो जा, तो वॉल्यूम ने कहा डिफरेंशिएट तो मैं होने को तैयार हूं, लेकिन आर की रिस्पेक्ट में या एच की रिस्पेक्ट में, ये तो बताओ। अरे रेडियस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होना है या हाइट की रिस्पेक्ट में होना है। मैंने कहा यार ये बात तो सही है। तो सबसे पहला सवाल कि यहां से आर स्क्वायर हटाया जाए या एच हटाया जाए। अब बच्चा बोलता है सर देखो ऊपर आर स्क्वायर है, ये सब गिवन है, सर ऊपर से आर स्क्वायर हटा दो। मैं ऊपर से आर स्क्वायर हटाने ही वाला था कि मैंने ध्यान से देखा कि आर स्क्वायर जो आएगा उसके अंदर खुद आर आ जाएगा, क्योंकि ऊपर से आर स्क्वायर आ जाएगा एस माइनस पाई आर एल बाय पाए, एस माइनस पाई आर एल बाय पाए, ये आ जाए। तो जो आर स्क्वायर मैं हटाऊंगा उसके अंदर आर आ रहा है, तो मैं आर स्क्वायर से कहूंगा हे आर स्क्वायर तुझे हटाना जो है वो संभव नहीं फिलहाल की सिचुएशन देखते हुए, तो मैं एच से कहूंगा हे एच हट जा, एच हट जा। तो एच कहेगा कहीं मैं नजर आ रहा हूं, मैंने कहा नहीं, तो मैं हटूंगा भी नहीं। मैंने एच से कहा कि भाई हट जा, एच कह रहा है कहीं मैं नजर आया, मैंने कहा नहीं, तो बोलता है मैं हटूंगा भी नहीं। मैंने कहा किया क्या जाए एच से, एच ने कहा अब इधर नहीं मिला तो उधर जाके देखो, कुछ ना कुछ आपके हाथ जरूर लगेगा। तो मैं यहां आया, तो मैंने एच से पूछा, एच ने कहा मैं कहीं दिखा, मैंने कहा दिखा, दिखा, तो बोलता कर दे इस्तेमाल। तो मैंने राइट एंगल्ड ट्राइंगल में पाइथागोरस लगा दिया, और अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर विल बी एल स्क्वायर, तो यहां से एच स्क्वायर आ जाएगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। मैंने एच से कहा हट, तो बोलता है पहले स्क्वायर कर ले, हट जाऊंगा, पहले स्क्वायर कर ले, मैं हट जाऊंगा। ठीक है, तो मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करता हूं, और मुझे अब तक एक बात समझ नहीं आई, मुझे अब तक ये समझ नहीं आया कि ये 3 और ये पाए जब ये दोनों कांस्टेंट हैं तो ये राइट साइड में क्यों पड़े हैं, क्यों है ये राइट साइड में, लेफ्ट में आओ। ठीक है, स्क्वायर भी करो और तुम दोनों लेफ्ट में भी आओ, तो ये हो जाएगा 9v स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर, सामने हो जाएगा आर की पावर 4 एच स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले तो मैं v स्क्वायर को लेट v स्क्वायर बी जेड, मैं v स्क्वायर को z मान के चलूंगा, और अगर v स्क्वायर मैक्सिमम होगा तो z मैक्सिमम, मतलब z मैक्सिमम होगा तो v स्क्वायर भी मैक्सिमम हो जाएगा, और अगर z मिनिमम होगा तो ये भी मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट में फिर बातें बढ़ जाएंगी अगर मैंने v स्क्वायर को z नहीं माना तो। ठीक है, तो मैं v स्क्वायर को यहाँ z मान के चल रहा हूँ। ठीक है, मेरी बात सुनिएगा। खैर, अब मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये है कि एच स्क्वायर से मैं बहुत देर से बात कर रहा था, तो मैंने एच से कहा अब तो स्क्वायर हो गया, अब तो हट जा, तो एच स्क्वायर बोला, मैंने कौन सा कुछ बोला, हटा लो, लिख लो, तो ये हो जाएगा 9v स्क्वायर की जगह मैंने z लिख दिया, z बाय पाई स्क्वायर, और सामने आ जाएगा आर की पावर 4, और एच स्क्वायर की जगह आ जाएगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। बच्चा बोलता है सर डिफरेंशिएट कर दूं, मैंने कहा थोड़ी सी तसल्ली कर ले, थोड़ी सी तसल्ली कर ले, डिफरेंशिएट तो करेंगे बेटा, एल को तो हटा ले। बच्चा बोलता है क्या बदतमीजी है, कभी एच को हटाओ कभी एल को हटाओ, मैंने कहा हटाना तो पड़ेगा। अब मैंने एल से कहा भाई तुम हट जाओ, तो एल बोलता मेरे लिए तो पहले यहां देखो, मैं हट जाऊंगा, हाँ हट जाएगा, और इकलौता एल आपके पास है, और एल की जगह लिखा जा सकता है एस माइनस पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई आर, एल हटने को तैयार है, और एल की जगह जो आएगा वो सिर्फ आर आएगा, आर वही तो चाहिए था। तो मैंने पहले इन्हें मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएगा 9z बाई पाई स्क्वायर, और सामने हो जाएगा आर की पावर 4 इंटू एल स्क्वायर माइनस आर की पावर 6, और जहां एल स्क्वायर है वहां उठा के मैं इसे लिख दूंगा। तो जरा मेरी बात सुनिएगा, और सुनिएगा ही सुनिएगा, है ना। ठीक है, क्योंकि अगर ये आपको आ गया तो तसल्ली मिलेगी मुझे भी और आपको भी। तो ये है 9z बाई पाई स्क्वायर, ठीक, सामने है आर की पावर 4, और ये है एल स्क्वायर, तो यहां आएगा एल, और यहां हो जाएगा उसका स्क्वायर माइनस आर की पावर 6। ठीक, अब मैंने कहा एल स्क्वायर से आइए पधारिए, तो एल से मैंने कहा आप आइए यहां रखे जाइए, क्योंकि आपका स्क्वायर तो हमने पहले से इंतजाम में लगा दिया। तो एल हो जाएगा एस माइनस पाई आर,
एल हो जाएगा एस माइनस पाई आर स्क्वायर, एस माइनस पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई आर। ठीक है, अब जरा स्क्वायर कर दीजिए इसका। ठीक है, अब ये हो जाएगा 9z बाई पाई स्क्वायर, सामने हो जाएगा आर की पावर 4, ऊपर हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर, स्क्वायर खोल रहे हैं जी ऊपर वाले का, नीचे का अलग कर देंगे, वो हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 4 माइनस 2 पाई एस आर स्क्वायर, और आर की पावर 6, आर की पावर 6 रहेगा, और नीचे आना था पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से ये कट गया, बचा आर स्क्वायर, और ये उधर एलसीएम भी हो गया, तो ये पाई स्क्वायर इधर भी मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया पाई स्क्वायर, और पूरे के नीचे आ गया पाई स्क्वायर, और पूरे के नीचे आने के बाद इससे भी कट गया। ठीक, अब 9z हो गया हमारे पास, मल्टीप्लाई करिए जरा, एस स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 6 माइनस 2 पाई एस आर की पावर 4 माइनस आर की पावर 6 पाई स्क्वायर, और माइनस और प्लस ये तो गए, पाई स्क्वायर आर की पावर 6 और प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 6 गए, तो जो बचा उसे डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको क्रिटिकल पॉइंट पाने के लिए z को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और अब वो मौका हमें मिला है जब हम डिफरेंशिएट करेंगे। शुरुआत हमने सोचा था हम डिफरेंशिएट करेंगे, h ने अड़ंगा डाल दिया, h हटाया, l ने अड़ंगा डाल दिया, अब l हटाया है, अब जरा r में माहौल सा बना है, अब डिफरेंशिएट करते हैं सर। तो मैं डिफरेंशिएट करता हूं, तो ये हो जाएगा 9dz बाई डी आर, और ये हो जाएगा एस स्क्वायर कॉन्स्टेंट आर स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2r माइनस 2 पाई एस कॉन्स्टेंट आर की पावर 4 का हो जाएगा 4r क्यूब, दैट्स इट। अब क्रिटिकल पॉइंट पाने के लिए फॉर क्रिटिकल पॉइंट dz बाई डी आर को आपको क्या पुट करना पड़ेगा, 0 पुट करना पड़ेगा, यानी जो आपकी राइट हैंड साइड है वो 0 के बराबर हो जाएगी, तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर 2r माइनस 8 पाई एस आर की पावर 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। भाई मुझे लगता है कि 2r और s, देखो ये हो जाएगा एस स्क्वायर 2r इज इक्वल टू 8 पाई एस आर क्यूब। ठीक, तो एक s एक s चला जाएगा, एक 2 से ये 4 टाइम्स चला जाएगा, और एक r भी चला जाएगा, तो सरफेस एरिया आपका जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, कितना जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। अब आप या तो इसे क्रिटिकल मान लो, या आर स्क्वायर को s बाय 4 पाई, इसे आप क्रिटिकल मान लो। अमूमन लोग बाग इसे क्रिटिकल मानते हैं, क्योंकि आपने डिफरेंशिएट भी आर की रिस्पेक्ट में किया था, तो इसे क्रिटिकल माना जाता है। और मेरी बात सुनिएगा, ये जो क्रिटिकल आया है, ये क्रिटिकल पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, ये डिसीजन ना आपका होगा ना मेरा होगा। ठीक, ये डिसीजन होगा डबल डेरिवेटिव का। तो एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, तो 9 कांस्टेंट है, ये हो जाएगा डी स्क्वायर जेड बाई डी आर स्क्वायर, और बड़ा आसानी से हो जाएगा, एस स्क्वायर 2 कांस्टेंट आर का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो ये तो बचेगा 2s स्क्वायर माइनस 8 पाई एस, ये रहा, और आर क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3 बनाएगा 24, और आएगा आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर की जगह डाल दीजिएगा एस बाय 4 पाई। मेरी बात सुनते रहिएगा, एस बाय 4 पाई, तो 4 पाई से 4 पाई से 24 पाई जाएगा 6 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 2s स्क्वायर माइनस 6s स्क्वायर, तो कितना बचेगा माइनस 4s स्क्वायर, स्क्वायर पॉजिटिव लेस देन 0 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो आप लिख दीजिएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू एस बाय 4 पाई इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिल जाएगा। और इस पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पर जो भी आपको वॉल्यूम मिलेगा वो मैक्सिमम ही मिलेगा। ठीक है जी, तो खैर आप जानते हैं आपका सरफेस एरिया कितना था, आपका सरफेस एरिया फिलहाल जो आ रहा है वो आ रहा है 4 पाई आर स्क्वायर, और जो था वो था पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। क्या बोला मैंने, सरफेस एरिया पहले था पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, और अब सरफेस एरिया किसके बराबर आ रहा है, 4 पाई आर स्क्वायर के। डेरिवेटिव करने के बाद, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पता करने के बाद, वॉल्यूम को मैक्सिमम करने के बाद। ठीक है, तो पाई पाई और पाई बोले तो बाय बाय बाय। ठीक, और ये हो जाएगा 4r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा 3r स्क्वायर। ठीक है, तो L जो आ जाएगा वो आपका 3r आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3r आ जाएगा। ठीक है जी, तो L यहां से 3r आ गया। अब बड़ा प्रेशर हमारे ऊपर था कि सेमी वर्टिकल एंगल कितना होगा कितना होगा कितना होगा, तो सेमी वर्टिकल एंगल होता है L और R के रिस्पेक्ट में। देख लेते हैं, साइन की बात थी ना, तो साइन अल्फा देखते हैं, साइन अल्फा कितना होगा। साइन अल्फा हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, और अगर ये एंगल अल्फा है तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर हाइपोट, R बाई एल कितना हो जाएगा, R बाई एल, और L कितना है आपका 3R,
तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। और अगर साइन अल्फा 1/3 है तो आपका अल्फा कितना आ जाएगा, अल्फा आपका आ जाएगा साइन इनवर्स 1/3। दिस इज द सेमी वर्टिकल एंगल विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3। कब? जब सरफेस एरिया आपका गिवन है और वॉल्यूम आपका मैक्सिमम है एट दी आर स्क्वायर इज इक्वल टू एस बाय 4 पाई द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, ये बात आपको समझ आनी चाहिए, एक एक बारीकी आपको समझ आनी चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं यहां से वहां तक आप ढंग से लिखेंगे, क्वेश्चन भी आप नोट डाउन करेंगे। ठीक है, तो चलिए करना शुरू करिएगा, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। ठीक है, जल्दी से करिएगा, 2 मिनट बाद दोबारा से मिलते हैं। शुरू करिए जरा। तो चलिए उम्मीद करता हूं कि आप लिख चुके होंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, सभी लोग लिख चुके होंगे, है ना, अच्छे से आपने लिखा होगा। सरफेस एरिया गिवन था, वॉल्यूम आपको मैक्सिमम करना था, तो आपने वॉल्यूम को डिफरेंशिएट किया। पहले एच की रिस्पेक्ट, पहले एच को हटाना चाहा, उसके लिए बहुत देर हमें मेहनत लगी। उसके बाद हमने एच हटाने के बाद हमने एल हटाना चाहा, उसमें वक्त लगा। एल हटाने के बाद, एक सेकेंड, एल हटाने के बाद जब आपने एल हटा लिया था, उसके बाद आपने उसे डिफरेंशिएट किया। जहां से आपने जीरो पुट किया डेरिवेटिव को, वहां से आपको सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर यानी आर स्क्वायर मिला एस बाय 4 पाई। वो क्रिटिकल पॉइंट था, वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा या पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, ये जानने के लिए, जरा सुनिए मेरी बात, ये जानने के लिए आपने डबल डेरिवेटिव किया। डबल डेरिवेटिव आपका -4s² आया जो लेस देन 0 है, तो वो पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा था। और आपको पता है सरफेस एरिया आपका 4 पाई आर स्क्वायर आ रहा है जब वॉल्यूम मैक्सिमम है, और इतना गिवन था, तो इक्वेट आपने किया, तो वहां से आपको एल जो है वो 3r मिल गया, और आपने साइन अल्फा निकाला तो वो हो गया आपका 1/3 यानी अल्फा हो गया साइन इनवर्स 1/3। यही आपको शो करना था, यही आपने शो करके दिखा दिया। ठीक है, तो बस आप इतना और लिख सकते हैं कि इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हेंस द वॉल्यूम विल बी मैक्सिमम, ये आप वो लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं आपने ये किया होगा और अच्छे से लिखा होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगला सवाल क्या कह रहा है जरा देखते हैं, सबका ध्यान इधर होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। ठीक, और ये इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ये आपको जरूर आने चाहिए। ठीक है, और ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप जरा खुद देखिएगा सीबीएसई में कितनी बार आया है। देखिए क्वेश्चन देखिए, ये सीबीएस एनसीईआरटी में है, 2008 में आया, 2010 में आया, 12 में आया, 13 में आया, 14 में आया, 16 में आया। ठीक है जी, और महत्वपूर्ण सवाल है, एनसीईआरटी का सवाल है। तो सवाल क्या करा जरा पढ़ते हैं। शो दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर, वो लार्जेस्ट कोन जो एक स्फीयर ऑफ रेडियस r के अंदर आ सकता है, उसका जो वॉल्यूम होगा वो 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर होगा। ठीक है, अब आप ये जानते हैं कि एक स्फीयर के अंदर, ठीक है, बहुत सारे कोन आ सकते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम वॉल्यूम वाला कोन आएगा वो क्या होगा। देखिए, अब आप जानते हैं ना एक स्फीयर है, अब स्फीयर के अंदर मान लीजिए कोन आया, तो ये तो आप भली बात ही जानते हैं ना कि उस कोन का जो वॉल्यूम होगा वो स्फीयर के बराबर तो नहीं होने वाला। स्फीयर इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किए बैठा हुआ है, और ये जो है राइट सर्कुलर कोन, ये तो बहुत कम जो है वॉल्यूम कवर करेगा। तो ये मैं आपको बता दूं कि जो सवाल देख लीजिए, शो दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R इज
8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो जो लार्जेस्ट कोन इसके अंदर जा सकता है उसका जो वॉल्यूम होगा वो इस स्फीयर का भी 8/27 होगा। ठीक है, बराबर तो हो ही नहीं सकता, आधा नहीं है, 8/27 है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं किस प्रकार हम इस सवाल को कर पाएंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले तो एक छोटी सी फिगर बनाएंगे। ठीक है जी, मान ली हमें स्फीयर दिया हुआ है और इस स्फीयर की जो है, दोबारा बना लेते हैं। ठीक है, और इस स्फीयर की जो है वो आपको मान लीजिए रेडियस आपको पता है, इसके अंदर एक कोन है, ठीक, ये इसका सेंटर है। ठीक, अब बड़े ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए ए है, ये ओ है और ये सी है। तो मैं आपको बता दूं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये जो कैपिटल आर है ये क्या है, रेडियस ऑफ द स्फीयर। आप देख पा रहे होंगे रेडियस ऑफ द स्फीयर, स्फीयर की रेडियस है, बड़े ध्यान से सुनना, रेडियस ऑफ द स्फीयर। ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है, स्पष्ट नजर आ रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए ये वाली दूरी x है, ये वाली दूरी x है, तो आपके जो कोन की हाइट हो गई AO जो कोन की हाइट होगी वो कितनी होगी, r+x। और मान लीजिए जो रेडियस है आपके कोन की वो कितनी है, OC है। ठीक है, एक बात और आप मानते होंगे कि अगर रेडियस ऑफ स्फीयर ये r है, ये r है, ये r है, तो ये भी r ही होगा। तो ध्यान से देखिएगा, ये भी कितना हो जाएगा, कैपिटल R ही होगा। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि जो लार्जेस्ट वॉल्यूम वाला कोन इसके अंदर होगा, शो दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, तो जो कोन का लार्जेस्ट वॉल्यूम होगा वो स्फीयर के वॉल्यूम का भी 8/27 होगा। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है भाई, 1/3 पाई आर स्क्वायर, और आर यहां पर कितना है, OC² इंटू हाइट, और हाइट यहां पर कितना है, AO। ये आपको डिफरेंशिएट करना है, ये आपको डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि ये आपको ये दिखाना है कि जो मैक्सिमम वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो फिर एक बार मैं बता दूं, शो दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, the volume of the largest cone that can be inscribed in the sphere of radius r is the 8/27 of the volume of the sphere। तो आपको वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन आपसे कहा गया है, तो आपको मैक्सिमम करनी है कोन की वॉल्यूम। ठीक है, तो मैं डिफरेंशिएट करता हूं, तो वॉल्यूम हो जाएगा, इन दोनों को इधर बुला लेते हैं, 3v/पाई OC का स्क्वायर, और OC का स्क्वायर आप जानते हैं, छोटा वाला आपको ट्राइंगल नजर आ रहा है, ये O, ये और ये वाला। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपका रेडियस हो जाएगा, रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा r² माइनस x², हाइपोट का स्क्वायर माइनस हाइट का स्क्वायर। ठीक है, ये बेस का स्क्वायर आ गया, इंटू AO मतलब हाइट ऑफ द कोन, वो कितनी हो जाएगी, r+x हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो क्यों ना डिफरेंशिएट कर दिया जाए, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। सर यहां पर आपको r का डर नहीं है भाई, r से क्या डरना, r से क्या ही डरना, r तो रेडियस है ना, वो गिवन रेडियस है, स्फीयर गिवन स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R, तो R तो गिवन है, उससे डरने की जरूरत नहीं है। ठीक, सिर्फ x वेरिएबल है यहां पर, तो डिफरेंशिएट किया जाए, 3/पाई तो कांस्टेंट है, v का डेरिवेटिव हो जाएगा dy/dx, और पहले का डेरिवेटिव दूसरा एज इट इज, तो पहले का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस का 2x दूसरा एज इट इज, प्लस दूसरे का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 पहला एज इट इज। ठीक, और क्रिटिकल पॉइंट पाने के लिए, फॉर क्रिटिकल पॉइंट पाने के लिए आपको डेरिवेटिव को 0 पर पुट करना पड़ेगा, यानी आपको dv/dx को क्या पुट करना पड़ेगा, 0। और जैसे ही आप dv/dx, आपका ध्यान यहां होना चाहिए, ध्यान यहां होना चाहिए, जब आप dv/dx को 0 पुट करेंगे, तो dv/dx को 0 पुट करेंगे तो पूरा लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा क्या, माइनस का 2, राइट साइड को 0 लिख रहा हूं, मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं, माइनस का 2xr माइनस का 2x² प्लस r² माइनस x², और ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 2xr माइनस का 2x² माइनस का x² हो जाएगा माइनस का 3x² प्लस r² इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये मुझे यहां से आपको r की वैल्यू जाननी है या x की वैल्यू जाननी है, तो मुझे लगता है कि आप इसे r की टर्म्स में क्वाड्रेटिक घोषित कर दें, तो ये हो जाएगा आपका r² माइनस 2xr माइनस का 3x² इज इक्वल टू 0।
और इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना शुरू करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप आर स्क्वायर इसे लिख सकते हैं माइनस का 3xr, ठीक, प्लस का xr माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और आप देख पा रहे होंगे माइनस का 3xr प्लस का xr है असल में माइनस का 2xr, लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस का 3x स्क्वायर आर स्क्वायर, इन दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है जी। r कॉमन ले लीजिए, क्या आएगा r माइनस 3x प्लस x कॉमन ले लीजिए तो क्या आएगा r माइनस 3x इज इक्वल टू 0। r माइनस 3x कॉमन ले लीजिए, क्या आएगा r प्लस x इज इक्वल टू 0। तो यहां से r या तो आपका 3x आ जाएगा या r आपका x आ जाएगा, ठीक है। और r जो है वो x के बराबर आ रहा है और एक आ रहा है r इज इक्वल टू 3x। यहां से r की दो वैल्यूज आ रही है, या तो r x के बराबर होगा या r 3x के बराबर होगा, या कह लीजिए x या तो रेडियस के बराबर होगा या रेडियस बाय 3 के बराबर होगा, ठीक है। और आप जानते हैं x ये वाली दूरी है। देखिए अगर x r के बराबर हुआ तो हाइपोट और ये बराबर हो जाएंगे, वो संभव नहीं, तो आप इस बात को तो छोड़ ही दीजिए, इस बात को तो आप छोड़ ही दीजिए। तो x किसके बराबर आ रहा, r बाई 3 के। अब ये पॉइंट जो क्रिटिकल पॉइंट आया, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, ये डिसीजन लेना हमारा बाकी रह गया, ठीक है। तो ये वाला डिसीजन और लेते हैं जरा। तो इधर देखिएगा x आ गया आपका r बाई 3, ठीक। अब ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा है, ये डिसीजन हमें लेना बाकी है। तो चलिए ये डिसीजन भी हम ले लेते हैं। तो क्यों ना एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया जाए। तो हम कहां तक आ गए थे, यहां तक। एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं। तो 3/π तो कांस्टेंट है, ठीक है, 3/π तो कांस्टेंट है, और dv/dx का डेरिवेटिव हो जाएगा d²v/dx², ठीक है जी। चलिएगा क्यों ना एक बार पहले मल्टीप्लाई कर लिया जाए, dv/dx को थोड़ा सा और सुधार के लिख लिया जाए। तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2xr प्लस नहीं माइनस का 2x², ठीक है, माइनस का 2x² और माइनस का x², माइनस का 3x² और प्लस का r², ये आ जाएगा, ठीक है। तो क्यों ना एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया जाए, 3/π d²v/dx²। एक बार आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2r माइनस का 6x, ऐसा आ जाएगा। और x कितना आ रहा है आपका, r/3, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3/π d²v/dx², ये आ जाएगा माइनस का 2r माइनस का 6, और x की जगह आ रहा है r/3, तो ये हो जाएगा 3 माइनस का 4r और माइनस का 4r, तो माइनस का 4 टाइम्स ऑफ रेडियस, तो लेस देन 0 हो जाएगा। हेंस x इज इक्वल टू r/3 जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अगर ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है तो इस पर वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, ठीक है जी। तो वॉल्यूम आपको किसका बताना था, आपको ये बताना था कि जो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कोन होगा वो 8/27 ऑफ द स्फीयर होगा, ठीक है जी। और आप जानते हैं स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3πr³ होता है, उसका भी 8/27 होना चाहिए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन ही निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कोन निकालते हैं, तो आपका वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा, मेरी बात सुनिएगा, 1/3πr²h, ठीक है जी। मेरी बात सुनते रहिएगा, मेरी बात सुनते रहिएगा। तो यहां से आपको एक तो हाइट की जरूरत पड़ेगी r प्लस एक्स की, तो r है और x क्या हो जाएगा r/3, ये तो पता लग गया। अब आपको OC की जरूरत पड़ेगी, OC क्या है, r² माइनस x², हो जाएगा काम। तो वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा 1/3π r²। कोन का रेडियस कौन है, OC कौन है, r² अंडर रूट, नहीं 1/3π r² है ना, तो अंडर रूट नहीं आएगा, r², यानी OC का स्क्वायर क्या हो जाएगा, r² माइनस x², r² माइनस x², और x² क्या हो जाएगा, r²/9। तो एक तो ये आ गया, इनटू हाइट, और हाइट कितनी है, r प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा r प्लस एक्स, कितना हो जाएगा, r/3। तो वॉल्यूम आपका आ जाएगा π/3 इंटू ये हो जाएगा 9, 8r²/9 इंटू ये हो जाएगा आपका 4r/3, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे, तो ये आपका हो जाएगा 8/27 इंटू क्या बचा, 4πr³/3, क्या बचा, 4πr³/3। तो 4πr³/3 इज बेसिकली 4/3πr³ इज बेसिकली द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो 8/27 वॉल्यूम ऑफ कोन क्या आ रहा है, 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, ठीक है।
उम्मीद करता हूं कि ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। आपको ये बताना था कि किसी दिए गए स्फीयर के अंदर, किसी दिए गए कैपिटल आर रेडियस वाले स्फीयर के अंदर जो लार्जेस्ट वॉल्यूम वाला कोन जाएगा उसका जो वॉल्यूम होगा वो 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द गिवन स्फीयर ऑफ रेडियस आर होगा। तो मैंने क्या किया, अंदर एक कोन जो था उसके वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करना शुरू किया और डिफरेंशिएट करने के बाद मैं इस मुकाम पर आ गया और उसके बाद इस पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मानने के बाद मैं अपने असली मुकाम पर आ गया। उम्मीद करता हूं सवाल समझ में आया होगा। सबसे शानदार सवाल, मैं इस सवाल को मानता हूं कभी भी सीबीएसई में आ सकता है। जरा ध्यान से करिएगा, बड़े ध्यान से करिएगा, फिर मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ जाऊंगा। चलिए करना शुरू करिएगा। चलिए उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आप लोग कर चुके होंगे। ठीक है जी, तो चलिए आगे बढ़ जाएंगे भी, है ना, आगे बढ़ जाएंगे। सब ने कर लिया होगा ना और ढंग से देख लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। और बहुत कम टाइम में क्लास को खत्म करूंगा, मुश्किल से 1-2 क्वेश्चन और। ठीक है, तो यही मेरी उम्मीद है कि भले आप आज के दिन 5 या 4 क्वेश्चन करें, लेकिन चारों और 5 क्वेश्चन इस ढंग से करें कि आपको एकदम समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, सभी का ध्यान इधर होना चाहिए, सभी का ध्यान इधर होना चाहिए। ठीक है, और जैसे ही हमारी क्लास खत्म होगी उम्मीद करूंगा मैं कि एक बार आप सभी क्वेश्चंस को पलट के देख लेंगे कि भाई 8/27 आया तो कैसे आया, ये रेडियस ये आया कैसे आया, सारी चीजें आप लोग जो है वो पलट के देखिएगा। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल की तरफ देखते हैं। ठीक है, ध्यान यही होना चाहिए भाई। prove that the radius of the right circular cylinder of greatest curved surface area which can be inscribed in a given cone is half of that of the cone। ये प्रूफ कर दीजिए कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर की जो रेडियस होगी और वो भी उस राइट सर्कुलर सिलेंडर की, सुन रहे हैं ना, दोबारा बोलता हूं मैं, ये प्रूफ कर दीजिए कि जो रेडियस है राइट सर्कुलर सिलेंडर की और वो भी उस राइट सर्कुलर सिलेंडर की जिसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो ग्रेटेस्ट है। ये प्रूफ कर दीजिए कि राइट सर्कुलर सिलेंडर जिसका एरिया ग्रेटेस्ट है उसकी रेडियस जो होगी वो कोन की रेडियस से आधी होगी। ठीक है, और वो कोन जो होगा वो गिवन कोन होगा। ठीक है, प्रूव दैट द रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट कर्व्ड सरफेस विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन कोन। एक कोन के अंदर पाए जाने वाला, एक कोन के अंदर, मेरी बात सुनिएगा जरा, एक दिए गए कोन के अंदर पाए जाने वाला जो सिलेंडर होगा जो ग्रेटेस्ट सरफेस एरिया रखता होगा उसका जो रेडियस होगा वो हाफ ऑफ दैट ऑफ द कोन होगा, यानी कोन के रेडियस से भी आधा रेडियस होगा। ये आपको प्रूफ करना है। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं अपने क्वेश्चन के साथ और देखते हैं हम कैसे इस बात को प्रूफ कर पाते हैं। ठीक है, सबका ध्यान इधर रहना चाहिए। ठीक है, ध्यान सबका यही होना चाहिए भाई, ध्यान सबका यही होना चाहिए, इस चीज का ख्याल रखिएगा भाई। ठीक, अब जरा देखिएगा। अब मान लीजिए, ठीक है, दूसरे कलर से मानते हैं। अब मान लीजिए कि आपको देखो इसमें साफ साफ दिया हुआ है ऑफ अ गिवन कोन तो गिवन है। तो मान लीजिए जो कोन की जो हाइट है वो h है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, और जो कोन की जो रेडियस है वो मान लीजिए r है। ठीक है, ऐसा है। ठीक है, सुनिएगा मेरी बात। अब उसके अंदर जो ग्रेटेस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया वाला जो सिलेंडर गया है, मान लीजिए
उसका जो रेडियस है, ये देख पा रहे हैं, ये वाला उसका जो रेडियस है, मान लीजिए उसके रेडियस को हमने x मान लिया। कितना मान लिया? x मान लिया। ठीक है, अब नामकरण करते हैं जरा a, ठीक है, नामकरण और दूसरे कलर से कर लेते हैं, a b c। ठीक, अब इसे नाम दिया हमने p, इसे हमने नाम दिया q, ठीक, और बीच वाले को हमने नाम दिया o। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। अब आप देख पा रहे होंगे भली बाती कि यहां पर आपको दिया हुआ है कि आपका कर्व्ड सरफेस एरिया मैक्सिमम है, और आपका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा वो होगा, सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर एच। आर बोले तो रेडियस, और रेडियस कितना हो जाएगा आपका ओ क्यू इनटू हाइट। हाइट बोले तो हाइट ऑफ द सिलेंडर, और हाइट ऑफ द सिलेंडर आपकी कितनी हो जाएगी? यहां से यहां तक की। तो आप इसे ओ, देखो ओ कहो या क्यू कहो, क्यू पी कह लो, क्यू पी कह लो, ये आपकी हाइट हो जाएगी। ठीक है जी, बड़े ध्यान से देखिएगा। क्या कहा गया था कि ग्रेटेस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया वाला सिलेंडर जो दिए गए कोन के अंदर आ सकता है, उसका जो रेडियस होगा वो आधा होगा किससे? दिए गए कोन के रेडियस से। यानी जो x आएगा, x जो रेडियस ऑफ सिलेंडर आएगा वो आएगा r/2। ये आपको प्रूफ करना, असल में आपको प्रूफ करना है कि x जो आएगा वो आपका r/2 आएगा। अगर ये आपने प्रूफ कर दिया तो आपको 6 में से 6 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन तरीके से, तहजीब से जो है वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा और प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, कोई शॉर्टकट नहीं। ठीक, तो ओ क्यू की बात करता हूं। ठीक है, तो ओ क्यू जो हो जाएगा आपका, चलिए ओ क्यू की भी बात करेंगे। अच्छा, क्यू पी ये जो हो जाएगा आपका, ठीक है, ठीक है, दोनों ही बातें कर लेते हैं, दोनों ही बातें कर लेते हैं। ठीक है, तो सरफेस एरिया आपका हो जाएगा 2 पाई, ओ क्यू बोले तो रेडियस, ओ क्यू बोले तो रेडियस, ओ क्यू बोलो या यहां से यहां तक का बोलो, तो इस रेडियस को क्या मान चुका हूं मैं? x, तो रेडियस तो x है। अब बात बची क्यू पी की। भाई क्यू पी कहीं से लाया जाए? क्यू पी, तो आप देख पा रहे होंगे इस वाले पॉइंट को मैंने ओ माना है, बीच वाले को। आप देख पा रहे होंगे ए ओ सी और ट्राइंगल पी क्यू सी सिमिलर है। आप देख पा रहे होंगे कि ट्राइंगल ए ओ सी, बड़े ध्यान से देखना भाई, सिमिलर है किसके? पी क्यू सी के, पी क्यू सी के, ट्राइंगल पी क्यू सी के सिमिलर है। अगर सिमिलर है, ठीक है, तो फिर साइड्स का जो रेशियो होगा वो सेम प्रोपोर्शन में होगा। तो इसका मतलब ये हुआ ए ओ इसकी बड़ी वाली साइड, तो फिर इस पी क्यू सी की भी बड़ी वाली साइड पी क्यू बराबर होगी किसके? बड़े वाले का बेस यानी ओ सी बोले तो ओ सी, अब छोटे वाले का बेस, छोटे वाले का बेस बोले तो ये क्यू सी, क्यू सी। अब जानते हैं आप ए ओ आप जानते हैं। ठीक है, दोबारा देख लीजिएगा, आप जानते हैं ना ए ओ क्या है? आपकी हाइट ऑफ द कोन है, वो कितना हो जाएगा? h हो जाएगा, डिवाइडेड बाय पी क्यू। पी क्यू क्या आपका? पी क्यू, पी क्यू तो वही है जिसकी आपको जरूरत है, पी क्यू की तो आपको जरूरत है, इज इक्वल्स टू ओ सी। ओ सी आप देख पा रहे होंगे, ओ सी यहां से यहां तक की दूरी, और ओ सी क्या है आपका? आर रेडियस है, डिवाइडेड बाय क्यू सी। आप देख पा रहे होंगे कि जो क्यू सी है वो क्या है? रेडियस में से ओ क्यू कम है, और ओ क्यू क्या है आपका? एक्स है। एक्स बोले तो रेडियस ऑफ द सिलेंडर, तो ओ क्यू सी आपका हो जाएगा आर माइनस एक्स, क्यू सी आर माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपको पी क्यू मिल जाएगा, तो आपको पी क्यू मिल जाएगा 2 पाई एक्स, और पी क्यू यहां से आपको मिल जाएगा, पी क्यू यहां से मिल जाएगा आपको h इंटू आर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय आर, ऐसा मिल जाएगा। ठीक है, पी क्यू आपको मिल जाएगा h इंटू आर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय आर, ऐसा मिल जाएगा। आर कांस्टेंट दिया हुआ है क्योंकि रेडियस ऑफ द कोन है और गिवन कोन है। h हाइट ऑफ द कोन है, वो भी गिवन है। 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, h कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, सिर्फ और सिर्फ x के टर्म्स में है यहां पर सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो मैंने डिफरेंशिएट किया तो ds बाई डी एक्स क्या आ जाएगा जरा देखते हैं।
देखिए 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, h कांस्टेंट डिवाइडेड बाय r कांस्टेंट, ठीक है, ये सब तो कांस्टेंट थे। आप और आप तो कांस्टेंट थे, तो बचा क्या, x इंटू आर, और x इंटू आर का डेरिवेटिव ब्रैकेट में लिया, क्या बचा, x आर का डेरिवेटिव क्या बचा, r, x आर में r तो कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो गया, 2x। और जब आप क्रिटिकल पॉइंट के लिए, फॉर क्रिटिकल पॉइंट, जब ds बाई डी एक्स को आप 0 पुट करेंगे, ठीक, स्पेस कंज्यूम करेगा, इसे यहीं कर लेते हैं। जब आप ds बाई डी एक्स को 0 पुट करेंगे, जरा सुनिएगा मेरी बात, तो ये 0 का मतलब, ये 0 का मतलब ये पूरी चीज 0 हो जाएगी, तो यहां से आ जाएगा 2 पाई h बाई आर इंटू आर माइनस 2x 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी r माइनस 2x 0 हो जाएगा, यानी x आपका हो जाएगा r बाई 2, x आपका आ जाएगा r बाई 2, ठीक है। अब ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा, इसका डिसीजन ना मैं ले पाऊंगा ना आप ले पाएंगे, ले पाएगा तो सिर्फ डबल डेरिवेटिव। तो क्यों ना डबल डेरिवेटिव किया जाए, क्यों ना सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव किया जाए। यहां पर हम आ गए थे, एक और डेरिवेटिव करते हैं, तो डी स्क्वायर एस बाई डी एक्स स्क्वायर हमारा आ जाएगा, देखिए 2 पाई एच बाई आर तो कांस्टेंट अब भी रहेगा, अंदर आर का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस 2x का हो जाएगा -2। अब आप देख पा रहे होंगे नेगेटिव हो गया, ये कितना हो गया, लेस देन 0 हो गया। और अगर आपका डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 हो गया, तो जो पॉइंट आपको मिला है, यानी x इज इक्वल टू आर बाई 2 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, यानी इस ही पॉइंट पर आपका सरफेस एरिया होगा। हैंस सरफेस एरिया इनफैक्ट कर्व्ड सरफेस एरिया, इनफैक्ट ठीक है, टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया कह लीजिए, टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया will be maximum at x is equals to r by 2। यही वो पॉइंट है जहां पर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर जो होगा inscribed in a given cone of radius r and height h will be maximum when the radius of the cylinder x will be equals to the half of the radius of the cone। जब कोन की रेडियस क्या आधी होगी, तभी कर्व्ड सरफेस एरिया जो है सिलेंडर का मैक्सिमम होगा। उम्मीद करता हूं सवाल समझ में आया होगा। एक आखिरी बार आपको यह बता दूं कि सवाल यह था कि एक दिए गए कोन के अंदर अगर आप मैक्सिमम एरिया वाले सिलेंडर को घुसाएंगे तो उस सिलेंडर की जो रेडियस होगी वो दिए गए कोन की रेडियस से आधी होगी। आपको प्रूफ करनी थी और ये बात हम प्रूफ कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। जल्दी से करिएगा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाऊंगा। जल्दी करिए जरा। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आप लोग लिख चुके होंगे और ढंग से आप लोगों ने लिखा होगा और आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है जी, और एक दो क्वेश्चंस और कराऊंगा, जरा ध्यान से देखिएगा और जितने भी क्वेश्चंस होंगे सबको अच्छे से करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है जी, तो सुनिएगा मेरी बात। ठीक, तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है भाई, शो दैट द वॉल्यूम ऑफ द ग्रेटेस्ट सिलेंडर विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ कोन ऑफ हाइट h एंड सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा इज 4/27 पाई h क्यूब tan स्क्वायर अल्फा। ऑल्सो शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज h/3। ठीक है, सवाल ये कह रहा है कि हमारे पास एक कोन दिया हुआ है। ठीक है, एक कोन हमारे पास दिया हुआ है। मेरी बात सुनिएगा, हर एक बात को ध्यान से सुनिएगा। एक कोन जो है वो हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब दिए गए कोन के अंदर शो दैट द वॉल्यूम ऑफ द ग्रेटेस्ट सिलेंडर, अगर दिए गए कोन के अंदर जिसकी हाइट आपको पता है h है। मेरी बात सुनिएगा, पहले सवाल को समझने की कोशिश करिएगा। हाइट h दी हुई है और इसकी जो रेडियस है वो आपको r दी हुई है। ठीक है, इसकी रेडियस r दी हुई है। मेरी बात सुनना, सवाल समझना पड़ेगा।
दिए गए कोन के अंदर जिसकी रेडियस स्मॉल आर है, जिसकी हाइट स्मॉल एच है, अगर इसके अंदर ग्रेटेस्ट सिलेंडर जाता है, ग्रेटेस्ट सिलेंडर, तो उसका जो वॉल्यूम होगा, ग्रेटेस्ट सिलेंडर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन कोन ऑफ हाइट h एंड रेडियस r इज 4/27 पाई h क्यूब tan स्क्वायर अल्फा। तो उसका जो वॉल्यूम होगा, ग्रेटेस्ट सिलेंडर जो दिए गए कोन के अंदर जा सकता है, उसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा 4/27 पाई h स्क्वायर पाई h क्यूब tan स्क्वायर अल्फा। ठीक है, और ये भी बता दीजिएगा कि उसकी जो हाइट होगी, जो दिए गए सिलेंडर की हाइट होगी, मेरी बात सुनिएगा, मैं सिलेंडर भी बना देता हूं, मैं एक सिलेंडर भी बना देता हूं, मेरी बात सुनिएगा। और उस सिलेंडर की जो हाइट होगी वो 1/3 1/3 ऑफ द हाइट ऑफ, मतलब h/3 होगी हाइट, 1/3 ऑफ द हाइट ऑफ द गिवन कोन। तो वॉल्यूम आपको प्रूफ करना है 4 पाई h क्यूब tan स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय 27, ये करना है। ठीक है, थोड़ा सा नामकरण कर लेते हैं भाई, A B C O D E F जहां भी जरूरत पड़ेगी, G, ठीक है, जहां भी जरूरत पड़ेगी। अब जरा तरीके से चलेंगे ना, तरीके से चलेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं हमें क्या बताना है। देखिए, हमसे कहा गया है एक दिए गए कोन के अंदर जो बड़े से बड़ा सिलेंडर जा सकता है, उसका जो वॉल्यूम होगा, तो वॉल्यूम पे कॉन्सेंट्रेट किया गया है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। आर बोले तो ओ डी का स्क्वायर, एच बोले तो हाइट ऑफ द सिलेंडर कितनी हो जाएगी, ओ जी। क्या जी, ओ जी, ये हो जाएगी। अब मान लीजिए आपने ओडी को एक्स मान लिया, ओडी को आपने एक्स मान लिया, मेरी बात सुनिएगा, मान लीजिए आपने इस ओडी को एक्स मान लिया, ओडी को एक्स मान लिया, यानी आपने रेडियस ऑफ द सिलेंडर को एक्स मान लिया, यानी आपने ओडी को एक्स मान लिया, सिलेंडर की रेडियस को एक्स मान लिया, यानी आपने जी सी को आपने एक्स मान लिया। ठीक है, अच्छा एक बात और कही गई है उसमें से सेमी वर्टिकल एंगल भी बताया गया, ऑफ सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा, सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन भी दिया हुआ। तो वॉल्यूम आपका हो जाएगा पाए ओडी का स्क्वायर, ओडी को तो एक्स मान लिया तो एक्स स्क्वायर इंटू ओ जी। अब ओ जी का क्या करा जाए जी, ओ जी है हाइट ऑफ द सिलेंडर, हमें हाइट ऑफ द कोन पता है, तो ओ जी असल में हो जाएगा हाइट ऑफ द कोन माइनस ए जी, ओ जी एच माइनस ए जी, ओ जी, अरे सुन रहे हो ना जी, क्या ओ जी हो जाएगा ए ओ बोले तो स्मॉल एच माइनस ए जी, स्मॉल एच माइनस ए जी। अब भाई ये एंगल जो अल्फा दिया हुआ है बेवजह तो दिया हुआ नहीं है, ये जो ए जी है, ए जी ये दिख रहा है आपको, अरे ये अल्फा एंगल दिख रहा है, ट्राइंगल में ए जी आपको बेस नजर आ रहा है, जी सी आपको परपेंडिकुलर यानी स्मॉल एक्स नजर आ रहा है, परपेंडिकुलर बेस एंगल, अरे लगाओ tan अल्फा, तो tan अल्फा आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बोले तो जी सी यानी बोले तो x अपॉन ए जी, एक्स अपॉन ए जी। तो यहां से ए जी आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एक्स कॉट अल्फा, अरे रख दो यहां पर रख दो ए जी की जगह क्या, एक्स कॉट अल्फा, एक्स कॉट अल्फा रख दो। तो वॉल्यूम आपका हो जाएगा पाए एक्स स्क्वायर इंटू ओ जी, और ओ जी क्या हो जाएगा, एच माइनस एक्स कॉट अल्फा। किताब के तरीके से मत चलेगा, किताब तो पहले वो समझाती है, क्यों समझा रही है पता ही नहीं है, अरे अब पता लगा ना, यहां फंसे तो वहां जरूरत पड़ी। ठीक है, पूरा वॉल्यूम एक्स में, सर एच में भी तो, अरे एच तो गिवन है सर, कॉट अल्फा, अरे अल्फा गिवन है, कांस्टेंट का कॉट कांस्टेंट। ठीक है, कर दो डेरिवेटिव, ये आपकी जरूरत नहीं पड़ी, आप जाइए जरा। ठीक है, तो ये हो जाएगा डीवी बाई, हाँ पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पाए जरा इधर आए, तो वी बाय पाए सामने हो जाएगा एक्स स्क्वायर एच माइनस एक्स क्यूब कॉट अल्फा। तो जरा डिफरेंशिएट करते हैं, तो डीवी बाई डी एक्स और 1 बाय पाई ऑलरेडी बाहर पड़ा हुआ है, एक्स स्क्वायर एच का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x एच माइनस 3x स्क्वायर कॉट अल्फा। जरा मेरी बात सुनिएगा, फॉर क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट के लिए फॉर क्रिटिकल पॉइंट के लिए डीवी बाई डी एक्स को आप क्या पुट करेंगे, 0। तो आपने डीवी बाई डी एक्स को 0 पुट कर दिया, तो यहां से
2xh माइनस 3x² कॉट अल्फा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0। तो अगर ये 0 आ जाएगा तो 2xh बराबर हो जाएगा 3x² कॉट अल्फा के। एक x कैंसिल आउट हो गया क्योंकि x 0 नहीं हो सकता, ठीक है। x बोले तो ये रेडियस 0 नहीं हो सकता, इसलिए कट गया। तो यहां से h आपका आ जाएगा, या कह लीजिए x आपका आ जाएगा 2h/3 कॉट अल्फा, ये आ जाएगा x आपका। ये क्रिटिकल पॉइंट है। अब ये क्रिटिकल पॉइंट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। ये डिसीजन ना आपका है ना मेरा है, ये डिसीजन है डबल डेरिवेटिव का। तो ये डिसीजन डबल डेरिवेटिव को हम लेने देते हैं। 1 मिनट का इंतजार करिएगा, जितना क्वेश्चन किया उसे पलट पलट के जरा देखिएगा ढंग से, पेन मत चलाइएगा। पहचान अच्छे बच्चे की है, पहले सुने, ठीक है। डबल डेरिवेटिव करते हैं। तो एक बार और डेरिवेटिव कर दिया हमने, तो जब एक बार और डेरिवेटिव किया तो डीवी बाई, देखो 1/π तो कांस्टेंट है, डीवी बाई डी एक्स का एक और डेरिवेटिव हो गया d² v/dx², और सामने 2xh का डेरिवेटिव हो गया 2h माइनस कॉट अल्फा तो कांस्टेंट है, ये हो जाएगा माइनस का 6x कॉट अल्फा, 6x कॉट अल्फा, और ये बराबर हो जाएगा 2h माइनस 6x कॉट अल्फा। तो कॉट अल्फा तो ये रहा, और x की जरा वैल्यू रखते हैं। x की वैल्यू क्या है, 2h/3 कॉट अल्फा। तो कॉट अल्फा से तो कॉट अल्फा कट जाएगा, 2 से 3 टाइम्स कट जाए, हाँ ये 2 रहेगा, 3 से ये 2 टाइम्स कट जाएगा, तो 2h माइनस 4h आ जाएगा, माइनस 2h जो लेस देन 0, हाइट तो पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव इंटू -2 लेस देन 0, hence x is equals to 2h/3 cot alpha is the point of maxima, is the point of maxima, x is equals to 2h/3 cot alpha is the point of maxima। अगर ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है तो इस पॉइंट को डालने पर जो वॉल्यूम आएगा वो मैक्सिमम आएगा, और वो यही आना चाहिए। तो क्यों ना वॉल्यूम निकाल लिया जाए। तो वॉल्यूम हो जाएगा पाई, हो जाएगा r² पाई x², x² बोले तो 4h²/9 cot² अल्फा इंटू OG बोले तो h माइनस x बोले तो h माइनस x कॉट अल्फा ये रहा, इंटू x आएगा, x है 2h/3 कॉट अल्फा, तो कॉट अल्फा से कॉट अल्फा कट जाएगा, ये हो जाएगा 3h माइनस 2h h/3। तो ये हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा 4πh³/27 cot², ऊपर जाके हो जाएगा tan² अल्फा। हाँ भाई, क्या कह रहे थे कि मैक्सिमम वॉल्यूम क्या आएगा, 4πh³ 4πh³ tan² अल्फा अपॉन 27 आपके सामने। हाँ, एक बात और कह रहे थे, क्या कह रहे थे कि हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी आएगी, ठीक है। तो हाइट ऑफ सिलेंडर और चेक कर लेते हैं। OG आप कितने आ रहे हो, OG कितने आ रहे हो, OG तो OG आ रहे हैं, कहाँ चेक करें, यहीं चेक कर ले। तो OG आपका हाइट ऑफ सिलेंडर आनी चाहिए h/3, तो OG आपका क्या है, h माइनस एक्स कॉट अल्फा, h माइनस एक्स कॉट अल्फा, और अभी सॉल्व करा था एक्स कॉट अल्फा, कितना आता है 2h/3, तो h माइनस 2h/3 कितना हो जाएगा, h/3। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर इज कमिंग h/3, ठीक है जी। तो हाइट ऑफ सिलेंडर भी हमने प्रूफ कर दी, वॉल्यूम भी हमने प्रूफ कर दिया, 6 नंबर की प्राप्ति हमें हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। जल्दी से करिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ, और एक आखिरी क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ जाऊंगा। आखिरी सवाल आ रहा है, जल्दी से इसे करिएगा, शुरू करिए।
तो चलिए उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी हो गया होगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आज का आखिरी क्वेश्चन, और जरूर सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन फिर से जो है वो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, जरा पढ़ते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी का है, सीबीएसई में भी आया हुआ है। सीबीएसई 2010 में सवाल आया था। ठीक है, तो आखिरकार आखिरी सवाल पर हम आ गए और देखते हैं कि सवाल क्या कह रहा है। तो सवाल आपका कह रहा है, लेट ए बी एंड पी क्यू बी टू वर्टिकल पोल्स। ठीक है, ए बी एंड पी क्यू दो वर्टिकल पोल हैं। ठीक है जी, अब ये नहीं समझ आया ए ऊपर या बी नीचे। ठीक है, एट ए एंड बी, एट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, क्या बोला, ए पी और बी क्यू दो वर्टिकल पोल्स हैं ए और बी पर। अब समझ में आ गया। इफ ए पी इज 16 एंड बी क्यू इज 20, तो थोड़ा सा बड़ा कर दीजिएगा इसे। ठीक है, ये 20 है। ठीक, मीटर्स में दिया हुआ है। सवाल पढ़ते रहेगा मेरे साथ साथ। एंड ए बी इज 20 मीटर्स, और ए बी जो है वो 20 मीटर्स दिया हुआ है। ठीक है, ए बी इज 20 मीटर्स, देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट आर ऑन ए बी। ए बी पर एक पॉइंट दिया हुआ है आर, उसकी डिस्टेंस बताइए, और वो भी डिस्टेंस तब बतानी है जब डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट आर, ठीक है, ऑन ए बी फ्रॉम द पॉइंट ए सच दैट, मैंने क्या बोला, आपको बतानी है। मेरी बात सुनिएगा, आपको यहां साफ साफ कहा गया है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट आर ऑन ए बी। ए बी पर डिस्टेंस बताइए फ्रॉम द पॉइंट ए, आर की ए पॉइंट से दूरी बताइए। ये दूरी की बात कर रहे हैं, ये दूरी बताइए। ठीक है, और ये भी तब बताइए सच दैट आर पी का स्क्वायर, आर पी का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर कैसा होना चाहिए, मिनिमम। ठीक है, ये मैं लिख लेता हूं, आर पी का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर इज मिनिमम। दोबारा बोल देता हूं मैं, दो वर्टिकल पोल्स हैं, एक 16 का और एक 20 मीटर हाइट का। ठीक, अब दोनों पोल्स के बीच की जो दूरी है वो 20 मीटर्स है। तो आपसे कहा गया है कि अगर एक व्यक्ति, मान लीजिए आर नामक व्यक्ति दोनों पोल्स के बीच में खड़ा है, तो ए नामक पोल से आर नामक व्यक्ति की दूरी का क्या होगी, जब पी आर का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर कैसा होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, तो बड़ा आसान सा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर पाइथागोरस लगाते हैं, यहां पर पाइथागोरस लगाते हैं, क्योंकि किसी भी सूरत हाल में पी क्यू आर क्यू का स्क्वायर प्लस आर पी का, पी आर आर पी का स्क्वायर आपको निकालना तो पड़ेगा, दोनों को जोड़ना भी पड़ेगा, तभी तो उसे डिफरेंशिएट कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो निकालते हैं, अगर ये x है तो ये 20 माइनस एक्स है, क्योंकि पूरा 20 है। ठीक है जी, तो जरा सुनिएगा मेरी बात और आइएगा मेरे साथ। तो पहले से आपको पता लग गया कि एक्स स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, आपका पी आर का स्क्वायर। ठीक है, दूसरे से आपको पता लग गया 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर क्यू का स्क्वायर। दोनों को ऐड कर दीजिएगा, तो आर पी का स्क्वायर पी आर का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, ठीक, प्लस 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है जी, तो मेरी बात सुनते रहिएगा, ठीक है। इसे मान लीजिए आपने z मान लिया, यही तो आपको मिनिमम दिखाना है। मान लीजिए आपने इसे z मान लिया, तो z मिनिमम तो ये मिनिमम, z मैक्सिमम तो ये मैक्सिमम। ठीक है, इसे मान लो z मान लिया, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 256 प्लस 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 प्लस ये हो जाएगा 400 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 40x, ये हो जाएगा। तो यहां से z आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 40x प्लस
तो ये हो जाएगा 400 प्लस 400 800 प्लस 2 1056 ऐसा आ जाएगा। एक बार इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं तो dz बाई डी एक्स आपका हो जाएगा 4x माइनस 4040 और डबल डेरिवेटिव हो जाएगा डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा 4। डबल डेरिवेटिव 0 से बड़ा है तो आपका जो भी पॉइंट आएगा वो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। और पॉइंट कैसे पता लगेगा? फॉर क्रिटिकल पॉइंट डी जेड बाई डी एक्स को आपको क्या पुट करना पड़ेगा? 0। उम्मीद है आप इधर देख रहे होंगे। तो डी जेड बाई डी एक्स को 0 पुट करिएगा यानी 4x माइनस 40 को 0 पुट करिएगा, यहां से x कितना जाएगा आपका 10 आ जाएगा। तो ये जो व्यक्ति है ये बिल्कुल बीचों बीच खड़ा है, 10 मीटर दूर खड़ा है ए से। तो द डिस्टेंस ऑफ द पर्सन आर, जो हम अपने आप पर्सन मान रहे हैं वो तो आर एक पॉइंट दिया हुआ है, इज बेसिकली द 10 मीटर्स फ्रॉम द पोल ए एज वेल एज फ्रॉम द पोल बी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको हर एक क्वेश्चन समझ आया होगा, हर एक क्वेश्चन आपने नोट्स में लिखा होगा और एकदम से वीडियो देखने के बाद जितने भी क्वेश्चंस आपने लिखे हैं एक बार इन्हें दोबारा करिए, दोबारा करने के बाद आप मुझे सेंड कर दीजिए। ठीक है, एप्लीकेशन पर अटैच कर दीजिएगा। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू।